वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग क्लास का बहुत ही बेसब्री से वेट करते हैं। आपको इसी बेसब्री के लिए हम लोग डेली कुछ न कुछ एक नया करने की कोशिश करते हैं, और वो भी आप सबके लिए लगभग क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी CCC चैप्टर की सीरीज दी जा रही है। आज भी क्लास में हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं। आज सैटरडे की क्लास है तो कुछ इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। लास्ट तक क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं, और उनके साथ साथ वो क्वेश्चन जो अब तक की क्लास में नहीं हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज मिलेंगे। आज हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को फटाफट स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जो भी अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी CCC की पूरी तैयारी बस एक ही जगह से आपकी पूरी हो जाएगी। आपको दूसरा कोई भी बुक या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, अगर डेली आप लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग सभी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि और ज़्यादा मोटिवेशंस आती है आप सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने की। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। DFT का फुल फॉर्म क्या है? ये अब तक की क्लास में नहीं हुआ है। चैप्टर 8 का पार्ट 4 है आज हमारा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन इज द आज का चैप्टर होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर DFT का फुल नेम बताना था, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। बी ऑप्शन है डिजिटल फाइल ट्रांसफर। सी ऑप्शन है फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं सही है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर देना क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन दिया है लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ए ऑप्शन जिन लोगों ने दिया बिल्कुल सही ऑप्शन है। आज की क्लास में लगभग डेली जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं देख रहे हैं सभी लगभग आंसर दे रहे हैं। तो कोशिश करें, हाँ बहुत अच्छा है। सभी लोगों को आंसर जरूर देना है। गलत हो या सही हो वो तो बात की बात है, पहले आंसर देना हमारा काम जरूर है। आंसर देंगे इसका। DFT डिजिटल फाइनेंशियल टूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक इनमें से किस पर लोन नहीं देता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द बैंक नॉट प्रोवाइड लोन? बैंक इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, किस चीज़ के लिए लोन नहीं देता है? आपको बताना है किस चीज़ के लिए लोन नहीं देता है, ये बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑन विच द फॉलोइंग डज द बैंक नॉट प्रोवाइड द लोन? ए ऑप्शन है गोल्ड लोन। बी ऑप्शन है LIC पॉलिसी। सी ऑप्शन है लॉटरी टिकट। डी ऑप्शन है NSC। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। गोल्ड लोन किस पर नहीं होता है? गोल्ड ऑर्नामेंट पे नहीं देता है। LIC पॉलिसी पे नहीं देता है। लॉटरी टिकट पे नहीं देता है, या फिर NSC पे नहीं देता है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है मिल जाता है लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट का मतलब कोई भी लॉटरी टिकट या सट्टेबाजी के लिए बैंक लोन नहीं देती है। किसके लिए देती है? गोल्ड लोन, LIC पॉलिसी, NSC, इन सभी चीज़ों के लिए बैंक लोन प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? AEPS का फुल फॉर्म आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम होता है या नहीं होता ये बताना है। इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स।
इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी, चार दो ही ऑप्शन मिलेंगे इसमें, ए और बी। अब आपको बताना है कौन सा होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 60 और 40 का एक सिनेरियो होता है, मतलब 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चन वहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि इतने क्वेश्चंस ही आएंगे। नीलिट बोलता है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, बट वहाँ पर जो प्रैक्टिकली अभी है वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस है कि 60 और 40 में ही दिखाई देंगे। वहाँ पर ट्रू फॉल्स कम भी हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं, मतलब है 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अपनी क्या है, ट्रू फॉल्स अगर ज़्यादा आते हैं तो मतलब अच्छी हमारी पेपर में जो रैंक रहता है या फिर मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर हमारे ट्रू फॉल्स कम होते हैं तो उसमें फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन भी यहाँ पर जैसे आपको ए और बी ट्रू फॉल्स दिख रहा है, तो वहाँ पर ये भी कंडीशन हो सकता है न हो, ऑप्शन ऊपर फॉल्स हो नीचे ट्रू होगा। तो वहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक पेपर करना है। ये लापरवाही से नहीं करना है कि ऊपर ट्रू है तो ट्रू पे ही टिक करना है, ए पर ही टिक करना है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स ऑटोमेटिक शिफ्ट हर क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। इसका जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही दिया था। AEPS का फुल फॉर्म जो होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम आधार से अपने पैसे फिंगरप्रिंट लगाने के बाद कहीं भी विड्रॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, RBI का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। अब इसमें से RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच बेनिफिट्स बैंकिंग रूल्स इन इंडिया। RBI का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकिंग नियमों पर परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू या फिर फॉल्स। ए बी सब आप दोनों ऑप्शन हैं, आपको चूज करना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट सभी लोग इसका राइट आंसर इसका टाइप करेंगे, कौन सा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का सही आंसर है ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, जो भारत को बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। क्या करता है, बैंकिंग नियमों को डिफाइन करने के लिए RBI का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, IFSC कोड कितने अंकों का होता है? हाउ मेनी डिजिट्स इन द IFSC कोड। हमारा जो IFSC कोड होता है वो कितनी डिजिट्स का होता है, आपको ये बताना है। क्या होता है, कितनी डिजिट का IFSC कोड होता है, ये आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 15। फटाफट कमेंट में टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट है, ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ए या फिर बी या फिर सी, कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर मतलब 11 सही आंसर IFSC कोड में 11 नंबरों का होता है। जैसे SBI का होता है SBIN 0001916994, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआत के जो अक्षर होते हैं उसमें बैंक को वो डिफाइन करते हैं, बैंक के नाम को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, बैंक के नाम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो होता है बैंक के कोड को डिफाइन करते हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ये अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अब इनमें से आपको बताना है कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है या नहीं। इज द फुल नेम ऑफ द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी डी। ए बी दो ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 7, क्या हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाता करेंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं? डू वी यूज ए करेंट अकाउंट फॉर डेली सेविंग। डेली अगर कोई सेविंग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, किसका इसमें करेंट अकाउंट का क्या उपयोग किया जाता है, आपको बताना क्या होगा। इसका क्या होगा, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है।
ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर ए बी और 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको बताना इसमें से क्या राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है बिल्कुल फॉल्स होता है। हम डेली के अकाउंट जो होते हैं, लेन देन होते हैं, सेविंग करने के लिए सेविंग अकाउंट नहीं, करेंट अकाउंट नहीं होता, सेविंग अकाउंट का उपयोग करते हैं, सेविंग अकाउंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम प्रतिदिन का जो लेन देन करते हैं वो हमारा जो रहता है वो हमारा चालू खाते में नहीं होता है। हमारा कोई बिजनेस अगर है, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई खाते से है तो उसके लिए हमें करेंट अकाउंट का उपयोग होता है। क्या होता है, बिजनेस से संबंधित खाता जो होता है वो करेंट अकाउंट के अंतर्गत होता है। जबकि हमारा जो अदर जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं सेविंग अकाउंट में आते हैं, जो हमें बैलेंस को सेव करने या सेव करने के लिए जिसका यूज करते हैं वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही केवाईसी का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी। केवाईसी का अर्थ क्या होता है ये बताना है। ए ऑप्शन है नो योर कस्टमर, बी ऑप्शन है कीप योर कैश, सी ऑप्शन है नो योर क्रेडिट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसमें से केवाईसी का अर्थ क्या होता है, मीन्स ऑफ केवाईसी। केवाईसी का अर्थ क्या होता है, नो योर कस्टमर, कीप योर कैश, नो योर क्रेडिट या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब बैंक में अगर केवाईसी होता है तो इसका मतलब ये होता है बैंक जानना चाहती नो योर कस्टमर, अपने बैंक को जाने, अपने ग्राहक को जाने, इसका मतलब होता है। तो बैंक या जो भी संस्था होती है केवाईसी के माध्यम से अपने ग्राहकों के बारे में डिटेल जानने के लिए इसका उपयोग करती है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इज आरटीजीएस। आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना टी का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर टी का अर्थ बताना है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आप लोगों को तो पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। तो ए ऑप्शन में क्या है, ट्रांजैक्शन है, बी में टाइम है, सी में ट्रांसफर है, डी में टोटल है। अब इसका सही आंसर क्या है यही तो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर अब आपको बताना है क्या होगा। फुल फॉर्म हमने बता दिया है, कमेंट में फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आना चाहिए क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस। पीओएस का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल, बी ऑप्शन है पॉइंट पावर ऑफ सिस्टम, सी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सर्विस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इन चारों ऑप्शनों में बताने से पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने अब तक लगभग 1-2 लोगों को छोड़ के किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जो लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। फटाफट पहले वीडियो को लाइक करते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम लोग देंगे। अगर आप पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CCC की MCQ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अब राइट आंसर बताना है क्या है। इसका सही आंसर है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल इज द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस का फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट आपको बताना है आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ए ऑप्शन है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द आधार कार्ड। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं ये बताना है। ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
ए 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 16। लगभग सभी को आंसर पता है, सभी को आंसर देना है। जितने भी लोग क्लास में आज जुड़े हैं आपको सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 10, 12, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। बस केवल आपको क्वेश्चन 11 टाइप करना और जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है राइट है उस टाइप कर देना। बिल्कुल सही है, सभी लोगों का लगभग सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर। सही आंसर 12 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? पैन जो हमारा होता है, पैन कार्ड जिसे बोलते हैं आप लोग, उसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, बी ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट नंबर, सी ऑप्शन है पेमेंट अकाउंट नंबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या आंसर क्या होगा। तो इसका फटाफट कमेंट में टाइप करना है ए बी सी का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पैन का क्या राइट आंसर है? तो पैन का राइट आंसर में मिल जाता है यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि पैन कार्ड जो हमारा नंबर होता है वो परमानेंट के लिए होता है, परमानेंट के लिए वो नंबर होता है, इसलिए उसे परमानेंट अकाउंट नंबर जाना जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है? यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है? ए ऑप्शन है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर द यूपीआई। ए ऑप्शन है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस, बी ऑप्शन है यूनिक पेमेंट इंटरफेस, डी ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेटेड, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि सारे भी ऑप्शन रॉन्ग हैं? बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन फिर सही है। अगर नहीं रॉन्ग है तो इसका सही आंसर क्या आपको बताना है क्या होगा। ए बी सी डी फटाफट। इसका सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? IMPS का पूरा नाम आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन इम्पोर्टेंट पेमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन है यहाँ पर इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। IMPS का फुल फॉर्म बताना है क्या है। इमीडिएट होता है, इम्पोर्टेंट है, इंस्टेंट है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर में मिल चुका है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अगर कहीं इमीडिएट जस्ट को पेमेंट भेजना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ए ऑप्शन का यूज करेंगे, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन आपको मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड नंबर में कितने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट का नंबर्स होता है? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 18। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी कौन सा सही आंसर होगा। डेबिट कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं? डेबिट कार्ड या आप लोगों ने एटीएम कार्ड अगर देखा होगा तो उस पर भी नंबर्स पड़े होते हैं, आपको वो बताना है कि उसका नंबर कितना होता है। तो उसका सही आंसर जो होता है उस 16 राइट आंसर। डेबिट कार्ड में 16 नंबर का डिजिट कोड होता है। डेबिट कार्ड में कितने डिजिट का होता है? 16 नंबर का डेबिट कार्ड में नंबर्स पड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज डिजिटल वॉलेट? डिजिटल वॉलेट क्या होता है? डिजिटल वॉलेट होता क्या है? फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कुछ था, डिजिटल वॉलेट के बारे में था। आज ये 16 नंबर पे हमें फिर क्वेश्चन लगभग उसी टाइप से दिखाई दे रहा है। डिजिटल वॉलेट क्या है? एक भौतिक कैश होल्डर है, द फिजिकल कैश होल्डर। बी ऑप्शन है बैंक डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है ए वर्टिकल वॉलेट यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन है नन ऑफ दी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए फिजिकल कैश होल्डर, बी ऑप्शन बैंक डेस्क डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है वर्टिकल वॉलेट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन,
और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से जो क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है सिंपल, जो ए ऑप्शन इज अ वर्टिकल वॉलेट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो डिजिटल वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, लेन देन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का राइट है, 16 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रोल ऑफ द बजटिंग ऐप, व्हाट इज द रोल ऑफ बजटिंग ऐप। बजटिंग जो ऐप है उसकी क्या भूमिका होती है ये आपको बताना। ए ऑप्शन है टू प्ले गेम, बी ऑप्शन है टू ब्राउज इंटरनेट, सी ऑप्शन है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द स्पेंडिंग हैबिट्स, डी ऑप्शन है टू मेक कॉल्स। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। टू प्ले गेम, टू ब्राउजर इंटरनेट, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल स्पेंडिंग हैबिट्स, डी ऑप्शन है टू मेक कॉल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट कमेंट में बताना क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर में मिल जाता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल स्पेंडिंग हैबिट्स। बजटिंग जो ऐप होता है वो स्पेंडिंग हैबिट्स, हमारी जो खर्च करने की आदतों को निगरानी करने के लिए यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं कब कब अपना पेमेंट कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, उसके लिए बजटिंग ऐप का उपयोग किया जाता है। न्यू क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऐप। मोबाइल बैंकिंग ऐप में कौन सा प्राइमरी बेसिक फंक्शन होता है ये आपको बताना है प्राथमिक कार्य करने के लिए। ए ऑप्शन है टू वॉच वीडियोज, वीडियो को देखने के लिए, बी ऑप्शन है टू सेंड ईमेल, ईमेल को भेजने के लिए, सी ऑप्शन है टू एनेबल यूज टू मेक द पेमेंट एंड अदर मैनेज देयर द अकाउंट्स, उपयोगकर्ता को भुगतान करने और उनके खातों को प्रबंधन करने के लिए यूज करते हैं, डी ऑप्शन है टू ब्राउज सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया ब्राउज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है क्या होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग, उसका सही आंसर है टू एनेबल यूज टू मेक पेमेंट एंड मैसेज देयर द अकाउंट, उपयोगकर्ता को भुगतान करने और उनके खातों का प्रबंधन करने के लिए इसका ऑप्शन का सी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो फटाफट सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और सैटरडे की क्लास है तो इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होता है। ये ऑप्शन है टू बाई द ग्रोसरीज, किराना खरीदने के लिए, बी ऑप्शन है टू फैसिलिटी ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज टू डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा के व्यापार विनिमय की सुविधा प्रदान करने के लिए, और डी ऑप्शन है टू स्टोर फोटो को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, फोटो को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हमें मिल जाता है, क्या होगा, राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फैसिलिटी टू ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज टू डिजिटल करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ P2P। P2P का पेमेंट ऐप जो है, भुगतान का प्राथमिक कार्य क्या होता है। भुगतान का प्राथमिक कार्य आपको बताना क्या होगा। फिल्में देखने के लिए, बी ऑप्शन है रीड न्यूज़, सी ऑप्शन है टू अलाउ यूज टू सेंड एंड रिसीव मनी डायरेक्टली, डी ऑप्शन है टू डाउनलोड फाइल्स। अब उसमें डाउनलोड फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर में मिल चुका है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू अलाउ यूज टू सेंड एंड रिसीव मनी डायरेक्टली, किसी भी प्रकार का मनी जो है सेंड और प्राप्त करने के लिए P2P का यूज करते हैं, पीयर टू पीयर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मोबाइल पेमेंट ऐप। मोबाइल पेमेंट ऐप का उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन है टू प्ले म्यूजिक, बी ऑप्शन है टू टेक फोटो, सी ऑप्शन है टू फैकल्टी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए हुए भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही, इनमें से या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके हम संपर्क भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं।
क्या काम करते हैं? भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QR कोड? QR कोड का मीनिंग का अर्थ आपको बताना क्या होगा? ए ऑप्शन है क्विक रिस्पांस कोड, बी ऑप्शन है क्वालिटी रिस्पांस कोड, सी ऑप्शन है क्विक रिजल्ट कोड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्विक रिस्पांस कोड इज द राइट आंसर। क्या होगा? क्विक रिस्पांस कोड इज द राइट आंसर। QR कोड का अर्थ होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑप्शन है एनी टाइम मनी, सी ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस मशीन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। ऑटोमेटेड है, एनी टाइम है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका सही आंसर हमें मिलता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 24 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? अभी इससे पहले भी क्लास में आ चुका है। KYC का फुल फॉर्म आपको बताना क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा A B C D चारों ऑप्शन में से ऑप्शन राइट है। तो इसका हमें आंसर पहले से पता है, नो योर कस्टमर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों ने 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया था जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एक बार 25 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। ये सारे क्वेश्चंस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले, इनको अच्छे से ज़रूर देखना है। आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस के साथ में हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग शाम को 8 बजे फिर मिलते हैं। अगर आप लोग CCC की क्लास ADCA O लेवल या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, पुलिस, SI इन वैकेंसीज के लिए भी फ्यूचर में ट्राई करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद क्लास को अगर देखने के बाद एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, जिससे कि वो सभी क्वेश्चन हमें कंप्लीट हो जाएंगे जिनमें किसी प्रकार का डाउट है। आइए आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं। कल फिर एक नई सीरीज के साथ, नई क्लास के साथ, नई उमंग के साथ आप सबके सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।